सोचिए हम लोग जो तैयार तो पढ़ते हैं तो हम लोग पहले इसको रटे हैं। मौलाना सुनाए पास किया कि बेटा तैयार याद हो गया, कल से दुरूद शरीफ पढ़ना। तो हम लोग नियतनामा खरीदे थे, उसमें रटे थे, उसमें 2-4 दिन 5 दिन लगा, तब तैयार दुरूद शरीफ याद किए। फिर मदरसा में बैठे, मौलाना से मार खाए, घर छोड़े, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं कि तैयार नमाज में तैयार कहाँ पढ़ना है, दुरूद कैसे पढ़ना है, दुआ कुनूत कैसे पढ़ना है, दुआ मासूला कैसे पढ़ना है, आयतुल कुर्सी कैसे पढ़ना, कहाँ पढ़ना है, ये लोग सब सीखे हम लोग। अच्छा, आप लोग बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर जाने आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। सब ये लोग जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ने वाला जिन्नात है। इसलिए और अपने मोहल्ले के मकतब को मजबूत बना दो, ताकि वो बेटियां भी मकतब में जाएगी, कुरान को पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर की इज्जत कदर करेगी, झुक के सलाम करेगी, अदब से मोहब्बत करेगी। और जिस घर में वो बीवी और शोहर रहेंगे और शोहर राजी होंगे, जो बड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी। कर लो, किसी गरीब बाप की बेटी का खेत बेचवा कर 5 लाख मत लो, किसी के बकरियां फेंका गोरू बेचवा कर 6 लाख मत लो, किसी के जमीन जायदाद बेचवा कर मत लो। ये कर्ज है, कर्ज, ये रिश्वत है, रिश्वत। रमजान में रोजा रखा और तेरा बाप रिश्वत खा रहा है, तू नमाज भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, तरावी पढ़ा, रिश्वत खाया। याद रखो, जो जहेज बेटी के बाप के नाम पे मांगते हो डिमांड, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत हराम है, हराम। हराम से बचो। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। डिमांड है, डिमांड, रिश्वत है, रिश्वत हराम। अगर इस जलसे में 5 लड़का कह दे कि मौलाना हम बगैर मांगे जो बेटी बाप खुशी से देगा उसी को लेंगे, ये पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे सीमांचल नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना, क्या नाम हो गया? नाम क्या है? फैजान रजा फरमान, माशा। कहाँ के रहने वाले? कदम गाछी का। देखिए सुभान अल्लाह, शान और जान और पहचान रख लिया। एक लड़का कदम गाछी का, बेटा खड़े रहो। माशाअल्लाह, ये जवानी है, ये जवानी है। अरे इस जवानी को 5 लाख में क्यों बेचते हो? अरे माशाअल्लाह, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो 2 मिनट के लिए। इनके साथ कोई लड़का है बेटा, थोड़ा 1 मिनट के लिए खड़े हो, और कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो जाओ। मुजाहिद तुम हो, मुजाहिद हो, अच्छा काम। इसके साथ कोई लड़का है देने वाला, कोई मुर्दे मुझे कोई लड़का है खड़ा होके कहते मौलाना लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। सुन लो, मौलमा बैठे क्या, इधर आजा मेरे लाल, आजा मेरे प्यारे, आजा मेरे कलेजे के टुकड़े, आजा मेरे दिल, आजा मेरे धड़कन, आजा मेरे पुर्जा कलेजी फेफड़ा सब, आजा आजा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मंजूर बाबू नाम है ये, माशाल्लाह। 2 लड़का ने, देखिए पूरे समाज में बैठे हो। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम। नहीं पता है कि कितने मुसलमान की बेटियां, कितने उत्तर दिनाजपुर की बेटियां, कितने इस्लामपुर की बेटियां, कितने हमारे बंगाल की बेटियां, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, नेपाल, हरियाणा, पंजाब जा रही है। मालूम है क्यों? जहेज के चलते। ये 2 लड़कों ने इज्जत धर्म बचा ली, और 3 लड़का अगर हो जाएगा तो ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। आप हैं, खड़े हो जाओ, उठ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ मेरे बेटे। कालू बस्ती के नौजवान सब किधर है? नारा लगा दे मौलाना, नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुफ्ती आज़म बंगाल, नारे तकबीर। और 2 आदमी चाहिए हमको, छठा नहीं चाहिए, 2 आदमी और चाहिए, 2 मर्द मुजाहिद और चाहिए। पूरे जलसे को सुनो, आज ये पूरे सीमांचल में ये बात फैलेगी, पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे बंगाल में फैलेगी। जहाँ जहाँ जाएंगे यही बात कल मेरी तकरीर मालदा में होगी। मालदा में कहेंगे अगर दीवाना देखना हो नौजवान में दीवानगी तो चले जाओ उत्तर दिनाजपुर, चले जाए कालू बस्ती, चला जाए इस्लामपुर के बगल, तब देख। आ बेटा आगे जाओ, आजा। ये देख नौजवानों,
अरे जवानी को बचा के क्यों ससुर के हवाले करोगे? इस ससुर के घर में बेचने वाले बेटे 5 जो खुशी से दे दे क्या? अरे ले लो जो खुशी से, अगर तेरा ससुर आजकल होता है। आजकल लड़कियों लोग को देखते हैं खेत तरफ जाती है, मक्के के बाड़ी में, धान के बाड़ी में, सरसों खेत में, और मुंह है फूल पीता ना है ताली मत बजाओ। मेरी माँ बहन तू सेल्फी मत ले। अरे तू अपने चेहरे को सजा के शोहर को दिखाना, क्रीम लगाना शोहर के पास जाना, काजल लगाना शोहर के पास जाना, माथे के बाल को चूल को संवारना शोहर को दिखाना, कान में बाली पहनना शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहनना शोहर को दिखाना, सुंदर कपड़ा मुखड़ा बना के शोहर को दिखाना। सवाब कितना पता है? 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी तेरी बीवी, उतना सवाब मिल जाएगा। सिर्फ वो शोहर के सामने श्रृंगार करके खड़ी हो जाएगी, मेकअप करके खड़ी हो जाएगी। और जब शोहर मुस्कुराएंगे और शोहर राजी होंगे तो रब सुभान अल्लाह। तो अपने शोहर को शोहर समझना और शोहर की इज्जत करना। जिस घर में शोहर की इज्जत होती है, जिस घर में शोहर की कदर बीवी करती है, उस घर में बरकतें होती है। जिस घर की बीवी की आवाज कम होती है, शोहर उस पे हाकिम होते हैं और बीवी उसके हुक्म को मान लेती है, उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती है। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को हुक्म उनके मान लेना, उनकी आवाज में आवाज मिला के ऊंची आवाज ना करना, बल्कि अपने चेहरे को सजा करके शोहर को दिखाना। और शोहर मजदूरी करके आ जाए तो उनके पाँव को दबाना, खिदमत करना, उनके पाँव को दबाना यानी खिदमत करना। एक दिन खिदमत करेगी 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। 2 दिन खिदमत करेगी फिर उतना सवाब मिलेगा। 3 दिन खिदमत करेगी फिर वही सवाब मिलेगा। साल भर खिदमत करेगी सवाब बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब 10 साल तुम किले पाँव दबा दोगे तो नेकियों का पहाड़ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन। आप लोग टेंशन लीजिए, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूध। ये सब बात जो है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, आप लोग ठीक ठाक 100% कामयाब। आज का जलसे में ये कामयाबी, कल लोग चर्चा करेगा। मेरे दोस्त मेरी तकरीर सुनो गौर से, तब पता चलेगा झारखंड में बोलता क्या है। बहुत लोग बोले स्टेज पे कि झारखंड ने क्यों बोला, तो ऐसा है वैसा बोला कि नहीं सोशल मीडिया में। बहुत मेरा पीछा किया लेकिन वो पीछे रहे। पीछा मत करो, किसी को आगे बढ़ रहा है उसको आला हजरत है। इस मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं है। हम वली को वली मानते, नबी को नबी मानते, माँ को माँ कहते, बाप को बाप कहते, बाप कहते, औलमा को औलमा कहते, मस्जिद को मस्जिद कहते, मदरसा को मदरसा कहते, मजार को मजार कहते। वो और लोग होंगे जो ऐसे वैसे को मानता होगा। ये मसलक के आला हजरत है, क्योंकि पासबान अजमत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ है शान शाह, अबरार है अहमद रजा। मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजे शरीयत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बोले, अरे एक बात बोले, अरे बोले एक बात। जी जी सुनिए हजरत, सुनिए, सोचना होगा। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? रमजान में, ईद में बहुत खर्चा हुआ मुसलमानों के घर में, पैसा कौड़ी नहीं है सर, 65 टका बहुत कम हो गया है। तो 1100 रुपये छोड़ दीजिए सर। क्या 1100 जीत पड़े? नहीं, 1100 खत्म, 500 शुरू। अब ऐसा कीजिए, 500 रुपया छठी रजब के सदके में, अजमेर के सदके में, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके में, गरीब नवाज के सदके में, सुल्तान औलिया के सदके में, हिंदल वली के सदके में 10 नहीं, 12 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ मान ली मात 6 आदमी छठी रजब गरीब नवाज के सदके में 500 टका, सिर्फ 500 टका, 500 टका,
6 आदमी 500 टका लेके लाके दे दीजिए, मेरी तकरीर फिर यहाँ से शुरू होगी। जी जी फिर यहाँ से शुरू हो तो दौड़ दुआ कबूल होगी। 30,000 दोगे फौरन कबूल हो जाएगी। 50,000 दोगे डायरेक्ट। माशाअल्लाह। अब 7,000 दोगे कहोगे मौला पानी रोक के तो रोक पाएंगे 7,000 में? 7,000 में नहीं रुकेगा। इसलिए पैसा बढ़ाइए ताकि दुआ में ताकत होगी, ताकि हम दिल से करेंगे, हमको आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे। अब पैसा कम है, अब नमाज पढ़ते हैं तो बाजार घूमने लगते हैं। पैसा कम देते हो तब ना, पैसा जम के दो। अब एक 7,000 तनख्वाह दोगे, एक मौलाना रखोगे, एगो बीवी है, 2 बच्चा है। अब बीवी का सूट ले लिया 3,000 में, बेटी से 3,000 6,000 4,000 10,000 तनख्वाह दे तो 8,000 2,000 कर्जा करेगा। मेरे दोस्तों, इमाम की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। 3 आदमी दिया, 3 आदमी दिया। हेलो हेलो हेलो, बैठ जा मेरे दोस्त, पैसा मत दो लेकिन बैठे रहो। 3 आदमी और चाहिए, 3 आदमी। उस बाद एक नई बात बताएंगे, एक नई बात बताएंगे जो कभी नहीं सुने होंगे। वो बात सुनने के लिए 3 आदमी को 500 टका लेके आना होगा। 3 आदमी आइए, वो बात बताएंगे। हम परसों बोल के थे, उड़ीसा में पूरा मजमा मचल गया था। वो सुने थे, इसका के बाबा आज अजीब बहुत ये बात कभी नहीं बोले थे। बोले कि इसको बचा के रखते हैं, जो 500 टका देता था उसको सुना। आप लोग उसमें 3 आदमी हुआ ना 500 में, माशाल्लाह। हमारे देखिए है कोई नौजवान आ जाए। हेलो आजा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे आजा। मेरी माँ बहने आप लोग भी दे सकते हैं।